हेलो फ्रेंड्स, आज हम मध्य भारत का सेशन कवर करेंगे। बहमनी साम्राज्य। आज हम बहमनी साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। बहमनी साम्राज्य के शासकों का क्रम। तो पहला शासक कौन हुआ था? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। उसके बाद मोहम्मद शाह प्रथम। उसके बाद अलाउद्दीन मुजाहिद शाह। फिर दाऊद प्रथम। फिर मोहम्मद शाह द्वितीय। फिर ताजुद्दीन फिरोज शाह। फिर शिहाबुद्दीन अहमद शाह प्रथम। फिर अलाउद्दीन अहमद शाह द्वितीय। फिर हुमायूं शाह। फिर मोहम्मद शाह और अंतिम शासक कलीमुल्लाह। और इन राजाओं से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आज उनको हम कवर करेंगे। तो पहला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ए, हसन गंगू। बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू ने की थी। दूसरा प्रश्न है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट आंसर है सी, 1347 ईस्वी। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने की थी। तीसरा प्रश्न है, हसन गंगू ने किसके काल में विजयनगर साम्राज्य से अलग होकर, दिल्ली साम्राज्य से अलग होकर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर है बी, मोहम्मद बिन तुगलक। हसन गंगू ने मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दिल्ली साम्राज्य से अलग होकर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। चौथा प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य पर हसन गंगू 1347 ईस्वी में किस नाम से बैठा था? तो इसका राइट आंसर है ए, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। बहमनी साम्राज्य पर हसन गंगू 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से बैठा था। पांचवा प्रश्न है, बहमनी साम्राज्य के संस्थापक हसन गंगू ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो इसका राइट आंसर है सी, गुलबर्गा। बहमनी साम्राज्य के संस्थापक हसन गंगू ने अपनी राजधानी गुलबर्गा को बनाई थी। छठा प्रश्न, बहमनी साम्राज्य की राज्य भाषा क्या थी? तो इसका राइट आंसर है ए, मराठी। बहमनी साम्राज्य की राज्यभाषा मराठी थी। बहमनी साम्राज्य कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच स्थित है, अर्थात इनकी बॉर्डर के पास स्थित है, और यहीं पर गुलबर्गा, बदार, बीदर है। ये सब कर्नाटक में स्थित है, गुलबर्गा, बदार और बीदर। हसन गंगू के बारे में अन्य तथ्य। हसन गंगू ने राजधानी गुलबर्गा का नाम बदलकर एहसानाबाद रख दिया था। इसके बचपन का नाम जफर का था। इसने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर में बांटा था। बहमन शाह ने हिंदू शासकों को अपने अधीन कर उन्हें पद और जागीरें प्रदान की और हिंदुओं से जजिया कर न लेने के आदेश दिया। बहमन शाह ने दाबुल पर अधिकार कर लिया, जो पश्चिमी समुद्र तट पर बहमनी साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था। सातवां प्रश्न, बहमनी साम्राज्य पर हसन बहमन शाह के बाद कौन गद्दी पर बैठता है? तो इसका राइट आंसर है ए, मोहम्मद शाह प्रथम। बहमनी साम्राज्य पर 1358 ईस्वी में हसन बहमन शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम गद्दी पर बैठा था, और इसी के समय में सबसे पहले बारूद का प्रयोग हुआ था। किसके विरुद्ध किया था इसने? बुक्का के खिलाफ। सबसे पहले बारूद का प्रयोग किसके काल में हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ए, मोहम्मद शाह प्रथम। बहमनी साम्राज्य के मोहम्मद शाह प्रथम ने सबसे पहले बारूद का प्रयोग किया था, और किसके खिलाफ? बुक्का के खिलाफ। नौवां प्रश्न, बहमनी साम्राज्य के मोहम्मद शाह प्रथम ने किसके विरुद्ध सबसे पहले बारूद का प्रयोग किया था? तो इसका राइट आंसर है ए, बुक्का के विरुद्ध, और यह विजयनगर साम्राज्य का था। बहमनी साम्राज्य के मोहम्मद शाह प्रथम ने बुक्का के विरुद्ध सबसे पहले बारूद का प्रयोग किया था। इसी के काल में वारंगल और विजयनगर से इसका युद्ध हुआ, और दोनों ही युद्ध में इसकी विजय हुई थी। 10वां प्रश्न, दिए गए बहमनी साम्राज्य के राजाओं का सही क्रम क्या है? क्या है सही क्रम? तो इसका राइट आंसर है पहले अलाउद्दीन मुजाहिद शाह राजा बनता, फिर दाऊद प्रथम, फिर मोहम्मद शाह तृतीय, फिर ताजुद्दीन फिरोज शाह। जिसका राइट आंसर ए, 1 2 3 4।
दिए गए बहमनी साम्राज्य के राजाओं का क्रम निम्न प्रकार से है: अलाउद्दीन मुजाहिद शाह, फिर दाऊद प्रथम, फिर मोहम्मद शाह द्वितीय, फिर ताजुद्दीन फिरोज शाह। 11वां प्रश्न, किस शासक ने भीमा नदी के तट पर नवीन नगर फिरोजाबाद की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर है डी, ताजुद्दीन फिरोज शाह। ताजुद्दीन फिरोज शाह ने भीमा नदी के तट पर नवीन नगर फिरोजाबाद की स्थापना की थी। 12वां प्रश्न, किस बहमनी शासक ने प्रसिद्ध सूफी संत गीसुद्दौला बंदा नवाज को भी अनुदान दिया था? तो इसका राइट आंसर है सी, ताजुद्दीन फिरोज शाह। बहमनी शासक ताजुद्दीन फिरोज शाह ने प्रसिद्ध सूफी संत गीसुद्दौला बंदा नवाज को भी अनुदान किया था। 13वां प्रश्न, निम्न में से किस शासक ने दौलताबाद या देवगिरी में एक वेधशाला का निर्माण भी करवाया था? तो इसका राइट आंसर है डी, ताजुद्दीन फिरोज शाह। ताजुद्दीन फिरोज शाह ने दौलताबाद या देवगिरी में एक वेधशाला का भी निर्माण करवाया था। अरस्ता के अनुसार फिरोज शाह फारसी, अरबी और तुर्की के अतिरिक्त तेलुगु, कन्नड़ और मराठी भाषाओं का भी ज्ञाता था, अर्थात यह बहुत विद्वान था। 14वां प्रश्न, निम्न में से किस शासक ने मुसलमानों को स्थायी रूप से बचने के लिए आमंत्रित किया था? तो इसका राइट आंसर है डी, ताजुद्दीन फिरोज शाह। ताजुद्दीन फिरोज शाह ने ईरान, इराक, अरब और एशियाई मुसलमानों को स्थायी रूप से बचने के लिए आमंत्रित और प्रोत्साहित किया था। यही आगे चलकर उसके पतन का कारण बना था। इसके परिणामस्वरूप बहमनी साम्राज्य अमीर वर्ग और दक्कनी में विभाजित हो गया था। 15वां प्रश्न, बहमनी साम्राज्य के किस शासक ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर में स्थापित की थी? तो इसका राइट आंसर है ए, शहाबुद्दीन अहमद प्रथम। बहमनी राज्य के शासक शहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर में स्थापित की थी। 16वां प्रश्न, शहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी बीदर का नया नाम क्या रखा था? तो इसका राइट आंसर है डी, मोहम्मदाबाद। शहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी बीदर का नया नाम मोहम्मदाबाद रखा था। 17वां प्रश्न, निम्न में से किसके शासनकाल में खुरासन में स्थित इस्तफराइन का कवि शेख आजरी उसके दरबार में आया था? तो इसका राइट आंसर है बी, शहाबुद्दीन अहमद प्रथम। शहाबुद्दीन अहमद प्रथम के शासनकाल में खुरासन में स्थित इस्फराइन का कवि शेख फाजली उसके दरबार में आया था। 18वां प्रश्न, बहमनी साम्राज्य का निम्न में से कौन सा शासक अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका राइट आंसर है बी, शहाबुद्दीन अहमद प्रथम। बहमनी साम्राज्य का शासक शहाबुद्दीन अहमद प्रथम अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध था। 19वां प्रश्न, शहाबुद्दीन अहमद प्रथम अपने न्याय के कारण किस नाम से ज़्यादा जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर है सी, दोनों। शासक शहाबुद्दीन अहमद प्रथम अपनी न्याय के लिए प्रसिद्ध था, अतः उसे अहमद साहब अली या संत अहमद भी कहा जाता था। 20वां प्रश्न, शहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने किसे अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? तो इसका राइट आंसर है बी, सलाफ हसन। शहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अफामियों के वंशज सलाफ हसन को मलिक उल तज्जर की उपाधि से वकील ए सल्तनत नियुक्त किया था। 21वां प्रश्न, बहमनी साम्राज्य के किसके काल में प्रसिद्ध ईरानी यात्री महमूद गवा आया था? तो इसका राइट आंसर है डी, अलाउद्दीन अहमद शाह द्वितीय के समय में। बहमनी साम्राज्य में अलाउद्दीन अहमद शाह द्वितीय के काल में प्रसिद्ध ईरानी यात्री महमूद गवा आया था। 22वां प्रश्न, अलाउद्दीन अहमद शाह द्वितीय ने महमूद गवा को कौन सी उपाधि दी थी? तो इसका राइट आंसर है बी, मलिक उल तुज्जार। अलाउद्दीन अहमद शाह द्वितीय ने महमूद गवा को मलिक उल तुज्जार की उपाधि दी थी। इसने मस्जिदें, सार्वजनिक अस्पताल और सार्वजनिक विद्यालय बनवाए थे। इसने बीदर में दो गांव दान में दिए थे। 23वां प्रश्न, हुमायूं शाह ने निम्न में से कौन सी उपाधि धारण की थी? इसका राइट आंसर है सी, जालिम। हुमायूं शाह ने जालिम की उपाधि धारण की थी। 24वां प्रश्न, निम्न में से किस शासक को ढक्कन का नीरू कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है डी, हुमायूं शाह। हुमायूं शाह को ढक्कन का नीरू कहा जाता था।
24वां प्रश्न, हुमायूं शाह ने अपना प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया था? तो इसका राइट आंसर है ई, महमूद गवा। हुमायूं शाह ने अपना प्रधानमंत्री महमूद गवा को नियुक्त किया था। 26वां प्रश्न, निम्न में से किसने एक प्रशासनिक समिति का गठन किया था? तो इसका राइट आंसर है डी, हुमायूं शाह। हुमायूं शाह ने 4 सदस्यीय प्रशासनिक समिति का गठन किया था, जिसमें राजमाता, महमूद गवा, स्वयं और एक अन्य व्यक्ति शामिल था। 27वां प्रश्न, मोहम्मद तृतीय ने महमूद गवा को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया और उसे कौन सी उपाधि प्रदान की? तो इसका राइट आंसर है बी, ख्वाजा जहां। मोहम्मद तृतीय ने महमूद गवा को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया और उसे ख्वाजा जहां की उपाधि प्रदान की। महमूद गवा धीरे धीरे शक्तिशाली बनता गया और उसे आगे पेशवा की उपाधि प्रदान की गई। 28वां प्रश्न, महमूद गवा किस देश का था? तो इसका राइट आंसर है ए, ईरान। महमूद गवा ईरान देश का था। 29वां प्रश्न, मोहम्मद शाह तृतीय के प्रधानमंत्री महमूद गवा ने कहाँ एक महाविद्यालय की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर है सी, बीदर। मोहम्मद शाह तृतीय के प्रधानमंत्री महमूद गवा ने बीदर में एक महाविद्यालय की स्थापना की थी। महमूद गवा ने बीदर में एक महाविद्यालय की स्थापना करवाई। यह भवन 3 मंजिला था। इसमें 1000 शिक्षक और विद्यार्थी रह सकते थे। 30वां प्रश्न, मोहम्मद शाह तृतीय के समय कौन रूसी यात्री बहमनी साम्राज्य के बीदर की यात्रा करने आया था? तो इसका राइट आंसर है डी, निकितिन। मोहम्मद शाह तृतीय के समय रूसी यात्री निकितिन बहमनी साम्राज्य के बीदर की यात्रा करने आया था। 31वां प्रश्न, रूसी यात्री निकितिन किस वर्ष बहमनी साम्राज्य के बीदर की यात्रा करने आया था? तो इसका राइट आंसर है बी, 1470 ईस्वी। रूसी यात्री निकितिन 1470 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य के बीदर की यात्रा करने आया था। 32वां प्रश्न, महमूद गवा ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो इसका राइट आंसर है सी, दोनों। महमूद गवा ने रोजत उल इंसा और दीवान ए अत्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। रियाजुल इंसा नाम से महमूद गवा ने पत्रों का संग्रह किया था। महमूद गवा के बारे में अन्य तक, मोहम्मद तृतीय ने 3 सदस्यीय परिषद गठित की थी, जिसमें महमूद गवा, राजमाता नरगिस बेगम और मोहम्मद तृतीय शामिल था। महमूद गवा ने मालवों के क्षेत्र और विजयनगर साम्राज्य की गोवा को अपने राज्य में मिला लिया था। महमूद गवा ने नव विजित प्रदेशों सहित भूतपूर्व 4 प्रांतों को 8 प्रांतों में बांट दिया था। बरार को गाविल और माहिर में, गुलबर्गा को गुलबर्गा और बीजापुर में, दौलताबाद को दौलताबाद और जुन्नर में, तेलंगाना को रणमुंडी और वारंगल में विभाजित कर दिया था। उसने प्रत्येक प्रांत से थोड़ी थोड़ी जमीन लेकर खालसा भूमि में परिवर्तित करवाई थी। महमूद गवा ने भूमि की पैमाइश, गांव की सीमा का निर्धारण और लगान निर्धारण की जांच करवाई थी। महमूद गवा ने ईरान, इराक, मिस्र और तुर्की के सुल्तानों के साथ भी पत्र व्यवहार किया था। अफामिकियों और ढक्कनियों के आरोप के कारण महमूद तृतीय के आदेश पर 1481 ईस्वी में 70 वर्ष की अवस्था में महमूद गवा को फांसी दे दी गई। 33वां प्रश्न, किस बहमनी सुल्तान ने महमूद गवा को प्राणदंड दिया था? तो इसका राइट आंसर है ए, मोहम्मद शाह तृतीय। बहमनी सुल्तान मोहम्मद शाह तृतीय ने महमूद गवा को प्राणदंड दिया था। 34वां प्रश्न, बहमनी सुल्तान मोहम्मद शाह तृतीय ने महमूद गवा को किस वर्ष प्राणदंड दिया था? तो इसका राइट आंसर है बी, 1481 ईस्वी। बहमनी सुल्तान मोहम्मद शाह तृतीय ने महमूद गवा को 1481 ईस्वी में प्राणदंड दिया था। 35वां प्रश्न, बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर है डी, कलीमुल्लाह। बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक कलीमुल्लाह था। इसकी मृत्यु के पश्चात बहमनी साम्राज्य 5 राज्यों में बंट गया था। 36वां प्रश्न, निम्न में से किसके मंत्री सैफुद्दीन गौरी ने बहमनी साम्राज्य के केंद्रीय प्रशासन को कई भागों में विभाजित किया था? तो इसका राइट आंसर है मोहम्मद शाह प्रथम। मोहम्मद शाह प्रथम के मंत्री सैफुद्दीन गौरी ने बहमनी साम्राज्य के केंद्रीय प्रशासन को कई भागों में
विभाजित किया था और इसमें 8 मंत्रियों की नियुक्ति की थी। 37वां प्रश्न, बहमनी राज्य में सुल्तान के महल और दरबार की सुरक्षा के लिए विशेष अंगरक्षक सैनिक दल था, जिसे क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर है सी, साख-ए-खेल। सुल्तान के महल तथा दरबार की सुरक्षा के लिए विशेष अंगरक्षक सैनिक दल था, जिसे साख-ए-खेल कहा जाता था। यह 4 भागों या नौबत में विभाजित था, जिसका मुख्य अधिकारी सर-ए-नौबत होता था। बहमनी राज्य में कुल 18 शासक हुए, जिन्होंने कुल मिलाकर 175 वर्ष तक शासन किया था। 38वां प्रश्न, बहमनी साम्राज्य में न्याय विभाग, धर्म और दान विभाग का अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर है ए, सद्र-ए-जहां। बहमनी साम्राज्य में न्याय विभाग तथा दान विभाग का अध्यक्ष सद्र-ए-जहां था। 39वां प्रश्न, बहमनी साम्राज्य में अर्थ विभाग का अध्यक्ष क्या कहलाता था? तो इसका राइट आंसर है ए, जुमला। बहमनी साम्राज्य में अर्थ विभाग का अध्यक्ष अमीर-ए-जुमला कहलाता था। 40वां प्रश्न, बहमनी साम्राज्य में विदेश नीति एवं दरबार संबंधी कार्यों का निष्पादन कौन करता था? तो इसका राइट आंसर है सी, वजीर-ए-अशरफ। बहमनी साम्राज्य में विदेश नीति एवं दरबारी संबंधी कार्यों का निष्पादन वजीर-ए-अशरफ करता था। 41वां प्रश्न, बहमनी साम्राज्य की मुद्रा क्या थी? तो इसका राइट आंसर है ए, हूण। और विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा क्या थी? पैगोडा। बहमनी साम्राज्य की मुद्रा का नाम हूण था। बहमनी साम्राज्य में 8 मंत्रियों को नियुक्त किया था, जो इस प्रकार हैं। वकील-ए-सल्तनत, दिल्ली के मलिक नायब के समान, वकील-ए-कुल, सभी मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण करने वाला वकील को छोड़कर, अमीर-ए-जुमला, अर्थ विभाग का अध्यक्ष, वजीर-ए-अशरफ विदेश नीति एवं दरबार संबंधी कार्यों का निष्पादन करता था। नासिर, यह अर्थ विभाग से संबंधित था। पेशवा, वकील-ए-सल्तनत का सहायक था। कोतवाल, नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी था। सद्र-ए-जहां, न्याय विभाग, धर्म एवं दान विभाग का अध्यक्ष था। 42वां प्रश्न, बहमनी साम्राज्य 4 प्रांतों में बटा था, प्रांतों को क्या कहते थे? तो इसका राइट आंसर है सी, दोनों। बहमनी साम्राज्य के 4 प्रांतों के प्रांतपति उसके विरुद्ध विशेष से नाम जाने जाते थे और प्रांतों को तरफ या अथर्पों कहती थी और इसके प्रांतपति को तरफदार कहते थे। बहमनी साम्राज्य के 4 प्रांतों के प्रांतपति उसके विरुद्ध विशेष से जाने जाते थे। पहला है दौलताबाद का तरफदार, इसको मनसद-ए-आली कहते थे। बरार का तरफदार, इसको मजलिस-ए-आली कहते थे। बीदर का तरफदार, इसको अजाम-ए-हुमायूं कहते थे। और गुलबर्गा का तरफदार, इसको मलिक नायब कहते थे। और बीजापुर गुलबर्गा तराप में शामिल था। किसमें? गुलबर्गा तराप में। ये महत्वपूर्ण है और ये सब एक पद के नाम हैं। 43वां प्रश्न, वरार में कौन राजवंश चल रहा था? तो इसका राइट आंसर है सी, इमाद शाही। वरार में इमाद शाही वंश चल रहा था। अब हम बहमनी साम्राज्य के बाद वह 5 भागों में विभाजित हो जाता है। वरार, बीदल, गुलबर्गा, अहमदनगर और बीजापुर। अब हम उससे संबंधित क्वाइज को देख रहे हैं। तो पहला राज्य कौन सा था? बरार। और बरार में इमाद शाही वंश चल रहा था। 44वां प्रश्न, बरार में इमाद शाही वंश की स्थापना किसने की थी? तो उसका राइट आंसर है सी, फतेह-उल्लाह इमाद शाह। बरार में इमाद शाही वंश की स्थापना फतेह-उल्लाह इमाद शाह ने की थी। 45वां प्रश्न, बरार में इमाद शाही वंश के संस्थापक फतेह-उल्लाह इमाद शाह ने किस वर्ष स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर है बी, 1490 ईस्वी। बरार में इमाद शाही वंश के संस्थापक फतेह-उल्लाह इमाद शाह ने 1490 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। बरार की राजधानी क्या थी? तो इसका राइट आंसर है सी, दोनों। बरार की राजधानी एलिचपुर और गाबरगढ़ थी। 47वां प्रश्न, बरार के किस शासक ने सबसे पहले इमाद शाही की उपाधि धारण की थी? तो इसका राइट आंसर है बी, अलाउद्दीन इमाद शाह। और यह फतेह-उल्लाह इमाद शाह के बाद शासक बनता है।
बरार के शासक अलाउद्दीन इमाद शाह ने सबसे पहले इमाद शाही की उपाधि धारण की थी और यह फतेहुल्लाह इमाद शाह के बाद शासक बनता है। 48वां प्रश्न, अहमदनगर के मुर्तजा निजाम शाह ने किस वर्ष बरार को अहमदनगर में मिला लिया था? तो इसका राइट आंसर है बी 1574। अहमदनगर के मुर्तजा निजाम शाह ने 1574 ईस्वी में बरार को अहमदनगर में मिला लिया था। बरार में दो ही शासक महत्वपूर्ण थे, एक तो उसका संस्थापक और दूसरा उसका इमाद शाही, जिसने उपाधि धारण की थी इमाद शाही की। 49वां प्रश्न, अहमदनगर में कौन सा राजवंश चल रहा था? तो इसका राइट आंसर है बी निजाम शाही। अहमद नगर में थी। तो इसका राइट आंसर है बी मलिक अहमद। अहमदनगर में निजाम शाही वंश की स्थापना मलिक अहमद ने की थी। 51वां प्रश्न है, अहमदनगर में निजाम शाही वंश के संस्थापक मलिक अहमद ने किस वर्ष स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर है बी 1490 ईस्वी। अहमदनगर में निजाम शाही वंश के संस्थापक मलिक अहमद ने 1490 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। 52वां प्रश्न है, मलिक अहमद ने अपनी राजधानी जुन्नर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो इसका राइट आंसर है बी अहमदनगर। मलिक अहमद ने अपनी राजधानी जुन्नर से अहमदनगर में स्थानांतरित की थी। 53वां प्रश्न है, महमूद गवा की मृत्यु के पश्चात मोहम्मद शाह तृतीय ने किसे अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? तो इसका राइट आंसर है ई मलिक अहमद शाह। महमूद गवा की मृत्यु के पश्चात मोहम्मद शाह तृतीय ने मलिक अहमद को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था और उसे निजाम मुल्क की उपाधि प्रदान की थी और इसी ने अहमदनगर की स्थापना की थी। अहमदनगर का दुर्ग और कासिम खां का महल किसके द्वारा बनवाया गया था? तो इसका राइट आंसर है ए अहमद निजाम शाह। अहमदनगर का दुर्ग और कासिम खां का महल अहमद निजाम शाह के द्वारा बनवाया गया था। अहमदनगर शहर में स्थित बाग-ई-रोज अहमदनगर निजाम शाह का मकबरा है। अहमदनगर निजाम शाह ने सलाम खान निजामी की सलाह पर एक महल एवं उद्यान बाग-ए-हस्त का निर्माण करवाया था। 55वां प्रश्न, अहमदनगर के किस शासक ने सर्वप्रथम निजाम शाह की उपाधि धारण की थी? तो इसका राइट आंसर है बी बुरहान निजाम शाही। अहमदनगर के शासक बुरहान निजाम शाह ने सर्वप्रथम निजाम शाह की उपाधि धारण की थी। 56वां प्रश्न, अहमदनगर के किस शासक के समय में बुरहान ए मुआसिर नामक ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना हुई? तो इसका राइट आंसर है बी बुरहान निजाम शाह। अहमदनगर के शासक बुरहान निजाम शाह के समय में बुरहान ए मुआसिर नामक ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना हुई थी। 57वां प्रश्न, हुसैनाबाद नामक नगर की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है बी हुसैन निजाम शाह द्वितीय। हुसैनाबाद नामक नगर की स्थापना हुसैन निजाम शाह द्वितीय ने की थी। 58वां प्रश्न, अहमदनगर को किस मुगल शासक ने अपने मुगल साम्राज्य में मिला लिया था? तो इसका राइट आंसर है बी शाहजहां। 1633 ईस्वी में मुगल सम्राट शाहजहां ने अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। 59वां प्रश्न, बीदर में कौन राजवंश चल रहा था? तो इसका राइट आंसर है ए वरीद शाही। बीदर में वरीद शाही वंश चल रहा था। 7वां प्रश्न, बीदर में वरीद शाही वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है डी अमीर अली वरीद। बीदर में वरीद शाही वंश की स्थापना अमीर अली वरीद ने की थी। 61वां प्रश्न, बीदर में वरीद शाही वंश के संस्थापक अमीर अली वरीद ने किस वर्ष स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर है डी 1526 ईस्वी। बीदर में वरीद शाही वंश के संस्थापक अमीर अली वरीद ने 1526 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। 62वां प्रश्न, अमीर अली वरीद को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर है ए ढक्कन का लोमड़ी। अमीर अली वरीद को ढक्कन का लोमड़ी नाम से जाना जाता था। 63वां प्रश्न,
बीजापुर के किस सुल्तान ने 1618 ईस्वी में बीदर को बीजापुर में मिला लिया था? तो इसका राइट आंसर है बी, इब्राहिम शाह आदिल शाह द्वितीय। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। बीजापुर के सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने 1518 ईस्वी में बीदर को बीजापुर में मिला लिया था। 64 प्रश्न, बीजापुर में कौन सा राजवंश चल रहा था? तो इसका राइट आंसर है ई, आदिल शाही। बीजापुर में आदिल शाही राजवंश चल रहा था। 65वां प्रश्न, बीजापुर में आदिल शाही वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ए, यूसुफ आदिल शाह। बीजापुर में आदिल शाही वंश की स्थापना यूसुफ आदिल शाह ने की थी। 66वां प्रश्न, बीजापुर में आदिल शाही वंश के संस्थापक यूसुफ आदिल शाह ने किस वर्ष स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर है बी, 1489 ईस्वी। बीजापुर में आदिल शाही वंश के संस्थापक यूसुफ आदिल शाह ने 1489 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। यह स्वयं को तुर्कों के ऑटोमन राजवंश का वंशज मानता था। नेक्स्ट प्रश्न, बीजापुर के किस शासक ने फारसी के स्थान पर हिंदी को अपनी राजभाषा बनाया था? तो इसका राइट आंसर है बी, इब्राहिम आदिल शाह प्रथम। बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह ने फारसी के स्थान पर हिंदी को अपनी राजभाषा बनाया था और इसने शाह की उपाधि धारण की थी। 68वां प्रश्न, बीजापुर के किस शासक को सूफी कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर है सी, अली आदिल शाह। अली आदिल शाह को सूफी कहकर पुकारा जाता था। इसी का विवाह चांद बीबी के साथ हुआ था। चांद बीबी अहमदनगर की हुसैन निजाम शाह की पुत्री थी और इसका विवाह अली शाह के साथ हुआ था और यह बीजापुर का था। नेक्स्ट प्रश्न, बीजापुर के इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को किस नामों से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर है सी, दोनों। बीजापुर के इब्राहिम आदिल शाह को द्वितीय को अबला बाबा और जगत गुरु के नामों से जाना जाता था। इब्राहिम शाह आदिल शाह द्वितीय के बारे में अन्य तथ्य, इसने जगत गुरु की उपाधि धारण की थी। गरीबों की सहायता के कारण इसको अबला बाबा अर्थात निर्धनता का मित्र कहा जाता था। इस काल में सुल्तान की चाची चांद बीबी इसकी चाची लगती थी। इस काल में सुल्तान की चाची चांद बीबी बीजापुर की वास्तविक शासकीय बनी थी। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय की गीत संग्रह किताब ई नोरस में है। इसने नोरस नामक नगर बसाया और इसी को अपनी राजधानी बनाई थी और यह बीजापुर का शासक था। इसी के दरबार में फरिश्ता रहता था और फरिश्ता ने तारीख ए फरिश्ता नामक ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा था। यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, फरिश्ता किसके दरबार में रहता था? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के दरबार में और इसने तारीख ए फरिश्ता नामक ग्रंथ का लिखा था। 70वां प्रश्न, गोल गुम्बज कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ए, बीजापुर। गोल गुम्बज कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है और बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। 70वां प्रश्न, गोल गुम्बद में बीजापुर के किस शासक का मकबरा है? तो इसका राइट आंसर है ई, मोहम्मद आदिल शाह। गोल गुम्बद में बीजापुर के शासक मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। गोल गुम्बद बीजापुर के कर्नाटक में स्थित है। 72वां प्रश्न, बीजापुर को किस मुगल शासक ने अपना साम्राज्य में मिला लिया था? तो इसका राइट आंसर है डी, औरंगजेब। 1686 ईस्वी में औरंगजेब ने बीजापुर को मुगल शासन में मिला लिया था। 73वां प्रश्न, गोलकुंडा में कौन सा वंश चल रहा था? तो इसका राइट आंसर है डी, कुतुब शाही। गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश चल रहा था। नेक्स्ट प्रश्न, गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है डी, कुली कुतुब शाह। गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना कुली कुतुब शाह ने की थी। 75वां प्रश्न, गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश के संस्थापक कुली कुतुब शाह ने किस वर्ष स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर है 1512 ईस्वी। गोलकुंडा में कुली कुतुब शाह के संस्थापक कुली कुतुब शाह ने 1512 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। 76वां प्रश्न, गोलकुंडा किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर है ए,
हीरों के लिए। गोलकुंडा हीरों के लिए प्रसिद्ध है। गोलकुंडा कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ई, गोलकुंडा। विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा गोलकुंडा से प्राप्त हुआ था। गोलकुंडा कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, चार मीनार का निर्माण गोलकुंडा के किस शासक ने करवाया था? तो इसका राइट आंसर है ई, कुली कुतुब शाह। चार मीनार का निर्माण गोलकुंडा के शासक कुली कुतुब शाह ने करवाया था। चार मीनार 1591 ईस्वी में निर्मित भारत के हैदराबाद तेलंगाना में स्थित एक इमारत और मस्जिद है। नेक्स्ट प्रश्न, गोलकुंडा के किस शासक ने कुली कुतुब शाह की उपाधि धारण की थी? तो इसका राइट आंसर है बी, इब्राहिम आदिल शाह। गोलकुंडा के शासक इब्राहिम आदिल शाह ने कुतुब शाह की उपाधि धारण की थी। 80वां प्रश्न, हैदराबाद शहर की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ए, कुली कुतुब शाह। कुतुब शाही वंश के 5वें सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1551 ईस्वी में गोलकुंडा से अपनी राजधानी हटाकर नई राजधानी मूसी नदी के दक्षिणी तट पर बनाई और यही हैदराबाद थी। कहाँ बनाया अपनी राजधानी? गोलकुंडा से हटाकर हैदराबाद में। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है और हैदराबाद को निजामों का शहर तथा मोतियों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, उर्दू में लिखे गए प्रथम काव्य ग्रंथ दीवान के लेखक किसके दरबार में रहते थे? तो इसका राइट आंसर है ए, कुली कुतुब शाह। उर्दू में लिखे गए प्रथम काव्य ग्रंथ दीवान के लेखक कुली कुतुब शाह के दरबार में रहते थे। कुली कुतुब शाह को पहले साहिब ए दीवान उर्दू कवि होने का गौरव प्राप्त है। पहले साहिब ए दीवान उर्दू कवि होने का गौरव प्राप्त है। नेक्स्ट प्रश्न, किस मुगल शासक ने गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था? तो इसका राइट आंसर है डी, औरंगजेब। 1686 ईस्वी में औरंगजेब ने इस राज्य पर अधिकार कर लिया था। बहमनी साम्राज्य के 5 राजवंशों का उदय किस किस प्रकार से उदय हुए? बीजापुर में आदिल शाही वंश चल रहा था जिसका संस्थापक यूसुफ आदिल शाह था और इसकी स्थापना 1479 ईस्वी में हुई थी। अहमदनगर में निजाम शाही वंश चल रहा था जिसकी स्थापना मलिक अहमद ने 1490 ईस्वी में की थी। बरार में इमाद शाही वंश चल रहा था जिसकी स्थापना फतेहुल्लाह इमाद शाह ने 1490 ईस्वी में की थी। गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश चल रहा था जिसकी स्थापना कुली कुतुब शाह ने 1512 ईस्वी में की थी। और बीदर में बरीद शाही वंश चल रहा था जिसकी स्थापना अमीर अली वरीद ने 1526 ईस्वी में की थी। आज हमने बहमनी साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा।